आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे और शिफाले चर्च द्वारा चलाई जाने वाली बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम सीखेंगे वो विषय होगा एंजल्स एंड डीमंस। हिंदी में बोलें तो स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं। ये हम दो सेशंस में सीखेंगे। आज हम केवल स्वर्गदूतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में क्या बताता है। स्वर्गदूत कथा कहानियों के पात्र नहीं है। स्वर्गदूत जो हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं वो नहीं है। स्वर्गदूत हकीकत में है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और आप अगर बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात पर भी विश्वास करें कि स्वर्गदूत होते हैं। बाइबल में स्वर्गदूत का पहला विवरण आज से लगभग 4000 साल पहले दिया गया, जब अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी दासी हाजिरा को अपने पास से भगा दिया, उसको मिसट्रीट किया और हाजिरा जब भाग गई तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ। यह पहला विवरण बाइबल में लिखा हुआ है। इसका रेफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में। उसमें हमें पता चलता है कि स्वर्गदूत हाजिरा के सामने प्रकट हुआ। और भी जब हम बाइबल में कई जगह देखते हैं तो हमें स्वर्गदूतों के प्रकट होने की बात पता चलती है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की मां मरियम के पास स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। तो स्वर्गदूत तो है, पर स्वर्गदूत के बारे में और भी कई बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की तो 40 दिन 40 रात वो निराहार रहे, उपवास में रहे। तब भी हम देखते हैं कि जब उनके उपवास का अंत हुआ तब स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आ गए। तो स्वर्गदूतों के बारे में तो हम बाइबल में हर जगह पढ़ते हैं। स्वर्गदूत अलग अलग काम के लिए भेजे जाते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। ये सब हम बहुत संक्षिप्त में आज देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, इस बात पर विश्वास करेंगे स्वर्गदूत होते हैं और बाइबल में भी स्वर्गदूतों के होने का वर्णन कई जगह लिखा है। दूसरी बात कि अगर स्वर्गदूत हैं तो वो दिखते क्यों नहीं हैं या वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि स्वर्गदूत आत्मिक होते हैं। दे आर स्पिरिट बीइंग्स। जिस प्रकार से हमारी आत्मा, जैसे हमारी जो अंदर आत्मा है या फिर जैसे पवित्र आत्मा है वो दिखाई नहीं देते, वैसे ही स्वर्गदूत भी आत्मिक हैं और वो दिखाई नहीं देते, पर वो प्रकट हो सकते हैं। प्रभु की मर्जी रहे, जब प्रभु की इच्छा हो या प्रभु का कोई खास मकसद हो तब स्वर्गदूत प्रकट भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत शिमशोन के माता पिता के पास पहुंचा, जैसे स्वर्गदूत जिब्राइल जब मरियम के पास पहुंचे तो वो प्रकट हुए, वो दिखाई दिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्वर्गदूत आत्मिक हैं और जब उनका मकसद हो प्रकट होने का तो वे प्रकट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि स्वर्गदूत आत्मिक हैं तो वो शरीर में बंधे हुए नहीं हैं और वो कहीं भी आ या जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम देखते हैं कि पतरस को जेल में रखा गया तब एक स्वर्गदूत ने आके पतरस को उठाया। जेल तो बंद था, फिर वो जो स्वर्गदूत था वो अंदर कैसे आया। तो हम समझ सकते हैं कि स्वर्गदूतों के पास हमारे जैसी देह नहीं है, वे आत्मिक हैं और वो इस भौतिक जगत के जो कायदे कानून हैं, जैसे दीवार के आर पार आ जाना, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। जिस प्रकार से यीशु मसीह भी जी उठने के बाद बंद कमरे में प्रकट हुए चेलों के पास, वैसे ही ये स्वर्गदूत भी आत्मिक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से आ या जा सकते हैं। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि जब दानियल के पास स्वर्गदूत पहुंचा तो स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे रास्ते में आने में
रेजिस्टेंस, मुझे विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं 21 दिन के बाद पहुंचा हूं। तो यानी वो स्वर्ग से जवाब लेकर धरती पर और जल्दी पहुंच जाते, स्वर्गदूतों की मैं बात कर रहा हूं, पर रेजिस्टेंस, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, इसीलिए उनको पहुंचने में समय लगा। यानी वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की बुद्धि इंसानों से ज्यादा होती है, इंसानों से ज्यादा है। हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, वो इंग्लिश में एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। माई लॉर्ड इज वाइज अकॉर्डिंग टू द विजडम ऑफ एन एंजल ऑफ गॉड to know all things that are in the earth। तो यहां पर बुद्धि की तुलना कि मेरा प्रभु, यहां पर दाऊद के बारे में लिखा है कि मेरा प्रभु इतना बुद्धिमान है जैसे परमेश्वर का दूत, यानी बुद्धि में इंसान से ज्यादा है स्वर्गदूत, और उसी प्रकार की तुलना भी यहां पर बुद्धि में की गई है। एक और उदाहरण देकर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। आपने कई उदाहरण बाइबल में पढ़े होंगे, जैसा दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में आप देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मार दिया। मैं इसका रेफरेंस दोबारा बता देता हूं, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा शमूएल और उसका 24वां अध्याय उसकी 15 और 16वीं आयत में कि एक दूत ने एक दिन में 70,000 इस्राएलियों को मार दिया, एक स्वर्गदूत ने। फिर आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, यीशु मसीह की शव को जब कब्र में रखा गया, तब एक भारी पत्थर कब्र के ऊपर लुढ़का कर रख दिया गया। और जब मरियम और उसके साथ के लोग, स्त्रियां, जब इतवार के भोर को जब कब्र पे गईं, तो उन्होंने सोचा कि कैसे कब्र का पत्थर हटाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा था। पर जब वो वहां गईं तो उन्होंने देखा कि एक दूत कब्र के पत्थर को हटाकर उसके ऊपर बैठा हुआ है। यानी स्वर्गदूतों की ताकत इंसानों से बहुत ज्यादा है, अतुलनीय है। हम तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है। तो ये हम देख रहे हैं स्वर्गदूतों के स्वभाव के बारे में कुछ। फिर जब हमें यह समझ में आता है कि स्वर्गदूतों के पास ये शरीर है ही नहीं, तो हमें यह भी समझना है कि जैसे ये शरीर बुजुर्ग होता है, बुढ़ा होता है, पाप की वजह से ये खराब होता है, नष्ट होता है, तो जब ये शरीर ना हो तो फिर तो वो मरेंगे भी नहीं। शरीर में मृत्यु है, शरीर में पाप है, पर इस बात को भी समझें कि जब शरीर नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। और जब स्वर्गदूतों के पास ये शरीर है ही नहीं तो फिर मृत्यु भी नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्वर्गदूत अमर है। इंग्लिश में बोलें तो स्वर्गदूत इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकते। उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस अगर मैं देना चाहूं तो उसका रेफरेंस आप देख सकते हैं, लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 25 और 26वीं आयत को। लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं और 36वीं आयत को आप देख सकते हैं। और जब हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं या जब समझते हैं, यीशु मसीह ने जब स्वर्गदूतों के बारे में कहा, तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जब हम लोग पुनरुत्थित होंगे, है ना, इस दुनिया में तो हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे और हम सब लोग उठा लिए जाएंगे, तब हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। अर्थात ना तो हमारा विवाह होगा, ना तो हम विवाह में दिए जाएंगे, ना लिए जाएंगे। हम जब तक इस शरीर में हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, पर जब इस शरीर को हम छोड़ देंगे, तब इस शरीर की ऐसी हर एक बाध्यताओं से हम आजाद हो जाएंगे, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। शरीर में है जब तक हम हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, या स्त्री, इस शरीर में मृत्यु है, बीमारियां हैं, पर जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, जब यीशु मसीह दुनिया में प्रकट होंगे,
यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब जब कलीसिया उठा ली जाएगी, हम जो इस शरीर में हैं, हम जब रूपांतरित हो जाएंगे, तब हम स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। तब स्त्री और पुरुष या इन प्रकार की बाध्यताओं से हम आजाद हो जाएंगे, मृत्यु से हम आजाद हो जाएंगे। तब ना तो हमारे विवाह होंगे और ना ही किसी प्रकार की मृत्यु होगी। तो स्वर्गदूत इंसान से ज्यादा बुद्धिमान है, इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है। स्वर्गदूत आत्मिक है और वो इस दुनिया की भौतिक जो कायदे कानून है उनमें वो बंधे हुए नहीं है। स्वर्गदूत मर नहीं सकते और स्वर्गदूत किसी भी जेंडर में हम स्वर्गदूत को बांध नहीं सकते कि वो स्त्री है या पुरुष है। अगली बात जो मैं आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि हमारे मन में भी कई बार सवाल आता है कि स्वर्गदूत कितने हैं। तो प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो उसमें जिस प्रकार से यूहन्ना, यीशु मसीह के चेले जो यूहन्ना थे, उन्होंने जब प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में बोला कि जब उन्होंने सुना तो आवाज स्वर्गदूतों की इस प्रकार से थी कि मैंने एक आवाज सुनी जो स्वर्गदूतों की थी, और वो ऐसे थी कि 10,000 स्वर्गदूत, यूं बोले तो इनन्यूमरेबल, मतलब उनको गिन ही नहीं सकते, असंख्य दूत, असंख्य स्वर्गदूत, तो गिनती करना संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं बाइबल का एक रेफरेंस देकर आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती उसके 26वें अध्याय की 53वीं आयत में कि अगर वो चाहते तो स्वर्गदूतों की कई सेनाओं को वो बुला सकते थे, कई सेनाओं को वो चाहते तो बुला सकते थे। और फिर पुराने नियम में भी तो हमने देखा कि जब एलीशा को पकड़वाने के लिए राजा ने दूत भेजे, तब एलीशा ने प्रार्थना की और एलीशा के सेवक गेजी की जब आंखें प्रभु ने खोली, तब गेजी ने चारों तरफ, जिस पहाड़ पर एलीशा था उस पहाड़ के चारों तरफ जब नजर घुमा के देखा तो देखा कि वो पूरा पहाड़ अग्नि में रथों से भरा हुआ है। तो क्या है ये चीजें? ये है स्वर्गदूत, दीज आर एंजल्स। अगली बात, तो पहले हमने क्या देखा कि स्वर्गदूत हैं। दूसरी बात हमने देखा कि स्वर्गदूतों के स्वभाव के बारे में हमने कुछ देखा। तीसरी बात हमने देखी कि स्वर्गदूत असंख्य हैं। चौथी बात जो हम देखेंगे वो है कि स्वर्गदूत, कुछ स्वर्गदूत अपने पद से गिर गए, जिनको हम फॉलन एंजल्स बोलते हैं। यही वो फॉलन एंजल्स हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि फॉलन एंजल्स अगर हैं तो पहले वो थे कहां। अगर एंजल्स फॉलन हैं तो वो पहले कहां थे। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बनाया है। जो हमें दिखता है या जो नहीं भी दिखता है, हम कोलोसियों में पढ़ते हैं, पत्रियों में पढ़ते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के द्वारा, यानी शब्द के द्वारा बनाया गया। तो हमें यह समझना है कि स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में किस समय बनाए गए ये नहीं बताया गया, पर स्वर्गदूत भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। दे आर क्रिएटेड। जिस प्रकार से इंसान शारीरिक रूप से बनाया गया, वैसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आत्मिक बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग बनाया है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह ने मरकुस उसका 8वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में स्वर्गदूतों के बारे में जब जिक्र किया तो स्वर्गदूतों को पवित्र बताया। जब लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ते हैं, या दूसरा पत्रस उसका 2रा अध्याय उसकी 4थी आयत को, या यहूदा उसका 1 अध्याय, यहूदा की पत्री में एक ही अध्याय है, और उसकी 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो भी दूत बनाए, स्वर्गदूत बनाए, वो सब पवित्र थे, अच्छे थे। पर स्वर्गदूत जिस प्रकार से बनाए गए थे वैसे रह नहीं पाए। इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया पर इंसान ने पाप किया, वैसे ही स्वर्गदूत ने भी पाप किया और अपने पद से, अपने स्थान से जिस पर परमेश्वर ने उनको रखा था, वहां से, उस पद से वो गिर गए। कई सारी थ्योरीज हैं कि स्वर्गदूत क्यों गिरे होंगे, पर उनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि शैतान ने बलवा किया,
विरोध किया, लूसीफर ने आसमान में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ विरोध किया, बलवा किया, और जब लूसीफर को गिरा दिया गया तो लूसीफर के साथ उसके कई जो उसके पीछे हो लिए थे दूत, उनको भी गिरा दिया गया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय उसकी 41वीं आयत में, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि वो जगह जहां पे नरक के बारे में लिखा है कि वो जगह तैयार की गई है लूसीफर, शैतान और उसके दूतों के लिए, यानी शैतान के भी दूत हैं। यानी स्वर्ग से कुछ दूत लूसीफर के साथ साथ गिराए गए। लूसीफर बाद में शैतान बन गया, और उसी प्रकार से जो दूत थे वो बाद में दुष्टात्माएं बन गए। तो इस थ्योरी को मैं ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि इसके लिए मत्ती उसके 25वें अध्याय की 41वीं आयत हमारे पास एक आधार है। फिर यहूदा उसके 6ठे अध्याय में भी हम देख सकते हैं, पहला अध्याय उसके 6ठी आयत में, कि वो पहले स्वर्गदूत जो थे वो अच्छे थे, पवित्र थे, उनको कोई पद दिया गया था, पर बाद में पाप के कारण वे गिर गए। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो स्वर्गदूतों के काम है। अलग अलग प्रकार के काम हैं स्वर्गदूतों के। हम जानते हैं जब यीशु मसीह को सामर्थ्य दी, जब यीशु मसीह उपवास में थे तब स्वर्गदूतों ने सामर्थ्य दी। स्वर्गदूत कई जगह गाइड करने के लिए आए, मरियम को गाइड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब फिलिपुस को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजना था खोजे के पास, तब स्वर्गदूत ने फिलिपुस को गाइड किया। तो कई काम हम बाइबल में स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं और सीखते हैं। स्वर्गदूत रहते कहाँ हैं तो हम जानते हैं, अगर मैं बोलूं मत्ती उसका 22वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में, तो हम जानते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहते हैं। अगर स्वर्गदूत इतने महान हैं तो क्या स्वर्गदूत इंसानों से भी महान है? जाहिर सी बात है कि वो बुद्धिमान इंसान से ज्यादा है और वो इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है, पर मेरा ये मानना है कि वो इंसान से ज्यादा सुपीरियर नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने की आजादी और अधिकार केवल और केवल इंसानों को दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंसान स्वर्गदूतों से ऊपर है? दूसरी बात कि जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय उसकी 3री आयत, उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? अब ये वो स्वर्गदूत हैं जिनके बारे में जो अपने पद से गिर गए, जो अपने स्थान से गिर गए, उनके बारे में लिखा है। पर अगर हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो हमें यह भी तो पता होगा, फिर तो हमें यह समझना चाहिए कि हम स्वर्गदूतों से ऊपर हैं। और जब यूहन्ना को दर्शन देने वाले स्वर्गदूत के पांव में यूहन्ना गिरा, तब स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तो मसीह के जो पीछे चलते हैं, जो मसीह से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा के लिए लगा हुआ हूं। तो इन कई बातों से हमें ये समझ में आता है कि हम स्वर्गदूतों से ऊपर हैं। वी आर सुपीरियर टू एंजल्स। अगर स्वर्गदूतों के बारे में, एंजल्स के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत सी गवाहियां हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा और डायरेक्ट स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप उन्होंने अपने जीवन में देखा है। कई लोगों की ऐसी गवाहियां हैं कि उनको आक्रमण करने के लिए लोग आए, पर लोगों ने देखा कि इनके चारों तरफ तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं और फिर वो लोग तुरंत भाग गए। तो कौन थे वो गार्ड्स? वो स्वर्गदूत थे। तो स्वर्गदूत, अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करें कि स्वर्गदूत होते हैं और स्वर्गदूत सच में हैं। स्वर्गदूत हमें गाइड करते हैं। स्वर्गदूतों के बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर उनको देते हैं करने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। आप अगर और भी बाइबल लेसन्स जो हमने पहले क्लासेस ली हैं, आप उनको अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप शिफाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमारा बाइबल स्टडी का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखें और सीखें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।